Hello students, we are back with another new video, and in this video we are going to study chapter 3rd of history, the first farmers and herder. पहले farmer और herder यानी चरवाहे. And in this chapter we will talk about the Neolithic age, invention of the wheel and cart, poultry, Paleolithic period, the northwest and the northeast, first farmers and herders, the community life, religious belief, the Chalcolithic age. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने रीड किया था पैलियोलिथिक एज एंड मेसोलिथिक एज, और इस चैप्टर में हम नियोलिथिक एज के बारे में रीड करने जा रहे हैं. About 10,000 years ago, man progressed to the Neolithic age or the New Stone age. Neolithic age को New Stone age ही बोलते हैं. Man's life changed in this period due to some major achievements like the beginning of agriculture, the invention of the wheel, and the making of pottery. और इस एज में आते आते इंसान की लाइफ, इंसान का जीवन पूरी तरह से चेंज हो गया था, क्योंकि इस पीरियड में कुछ अचीवमेंट्स मिले अर्ली मैन को, जैसे कि उसने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया और इसी पीरियड में व्हील का इन्वेंशन हुआ और मेकिंग ऑफ पॉटरी, बर्तन बनाने की कला की शुरुआत हुई. The first step in man's advancement in the Neolithic age was that man had learnt from his experience and started making a variety of stone tools like axes, sickles, spears, bows and arrows. और नियोलिथिक एज में आते आते मैन ने अपने एक्सपीरियंस के साथ में और भी काफ़ी अच्छी वैरायटी के स्टोन टूल्स जैसे कि एक्सेज, सिकल्स, स्पीयर्स, बॉज एंड एरोज ये सब बनाना सीख लिया था. दिस टूल्स वर मच शार्पर एंड बेटर पॉलिश्ड. काफ़ी शार्प थे, काफ़ी तेज थे और अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए थे ये टूल्स. सच टूल्स हैव बीन फाउंड इन द Neolithic sites of Indian subcontinent at Burjoham and Gujarat, in Jammu and Kashmir, Chiran in Bihar, Mehergarh in present-day Balochistan, and Dauzuli Hading in Assam. इन जगहों पर ये जो न्यूलिथिक साइट्स है, यहाँ पर ये टूल्स मिले हैं. फार्मिंग, कृषि या खेती बाड़ी. It was during the Neolithic age that farming began on extensive scale. काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फार्मिंग शुरू हो गई थी बड़े पैमाने पर. Wheat and barley were the first cereals grown in the Neolithic age. सबसे पहले wheat and barley उगाए गए. Stone sickles found at several Neolithic sites suggest that these might have been used for harvesting द क्रॉप्स. और न्यूलिथिक साइट्स है वहाँ पर स्टोन के सिकल जिनको खेती बाड़ी में यूज में लिया जाता है, जिनको हसिया बोलते हैं, वो मिले हैं. और उन सिकल्स के मिलने से हमें ये पता लगता है कि इन सिकल का यूज शायद हार्वेस्टिंग में ही किया जाता होगा. हैविंग लर्न्ड द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, पीपल बिगिन टू लीड ए सेटल्ड लाइफ. The early human lived very close to nature as the climate condition became favorable for the growth of plants and trees. They were able to watch them grow. तो जैसे ही अर्ली मैन ने फार्मिंग शुरू किया तो इसी के साथ उसने एक जगह पर सेटल यानी एक जगह रहना शुरू कर दिया और प्लांट्स की ग्रोथ को और ट्रीज की ग्रोथ को वो देखता रहा. यानी कि क्लाइमेटिक जो कंडीशन होती हैं वो इन ट्रीज और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए फेवरेबल बन गई. दे वर दस एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड. पहले अर्ली मैन क्या करता था, हंटर गैदर था, यानी शिकार करता था, या जो
फ्रूट्स थे या नट्स थे उनको गैदर करता, इसलिए उसको हंटर गैदर बोलते थे। लेकिन अब न्यूलिथिक एज में वो खुद का खाना खुद बनाने लगा, प्रोड्यूस करने लगा। रेगुलर एंड एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग मेड इट नेसेसरी फॉर द न्यूलिथिक पीपल टू लीड ए सेडेंटरी और सेटल्ड लाइफ। तो इस तरह से एक जगह रहना, सेडेंटरी एंड सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया। इट वॉज ओनली आफ्टर सेटलिंग डाउन at a certain place and staying there for a long period that they could plow the soil, sow seeds, grow crops and harvest them. अब वो क्या करते थे, बीजों को बोते, मतलब कि plow the soil, मिट्टी को जोतते, sow seeds, बीजों को बोते, grow crops, फसल उगाते and harvest them, और उनकी कटाई करते। The places where people settled down were mostly located close to rivers, lakes, etc. At these places, water was available regularly and in large quantity for irrigation and other purposes. वो जगह है जहाँ पर मतलब अर्ली मैन ने उन जगहों पर रहना ज़्यादा प्रीफर किया जहाँ पे पानी उपलब्ध रहे, जैसे कि रिवर्स या लेक्स, क्योंकि इससे वो इरिगेशन कर सकते थे, यानी सिंचाई कर सकते थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, फार्मिंग शुरू करने के साथ साथ ही अर्ली मैन ने एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी शुरू किया, मतलब एनिमल्स को पालना शुरू किया। द एनवायरमेंटल चेंजेस दैट हैपेंड अराउंड 12,000 years ago also led to an increase in the number of animals that survived on grass. People now begin to take interest in and followed them for learning about their food habits and their breeding seasons. This helped people to start thinking about herding and rearing these animals. इस तरह से एनिमल को पालना शुरू किया गया अर्ली मैन के द्वारा, और अर्ली मैन उनको अपने साथ में रखता था और उनको चराता था। People left food for them and encouraged gentle animals like goat, sheep, cattle and pig to come near the campus where they lived. तो इन एनिमल्स को अर्ली मैन अपने साथ रखता था। पीपल ऑल्सो प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। इन द वे ग्रेजुअली दे बिकेम हार्डर। तो इन एनिमल्स को अपने साथ रखता था और उनकी प्रोटेक्शन करता था वाइल्ड एनिमल्स से। इस तरह से वो एक हार्डर बन गए, चरवाहे बन गए। द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी द डोमेस्टिकेटेड। सबसे पहले जिस एनिमल को डोमेस्टिकेशन शुरू किया गया वो डॉग था। लेटर पीपल डोमेस्टिकेटेड द एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल लाइक शीप, गोट, कैटल, पिग, कैमल, हॉर्सेज एंड डंकीज। इनके अलावा बाद में आगे चल के इन एनिमल्स को भी अर्ली मैन ने डोमेस्टिकेशन शुरू किया, पालना शुरू किया। एडवांटेजेस ऑफ हर्डिंग। हर्डिंग के फायदे क्या थे, यानी जो एनिमल्स को चराने का जो काम था उसके फायदे क्या थे, ये एनिमल्स को अपने साथ रखने का फायदा क्या था। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हेल्प्ड इन पीपल इन मैनी वेज। अलग अलग तरह से काफ़ी तरह से हेल्पफुल रहे। डॉग्स हेल्प्ड पीपल इन सेविंग लाइव्स फ्रॉम डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स। दे गार्डेड the herders of cattle and huts of their master. Also they were helpful in hunting. तो डॉग्स का क्या इस्तेमाल होता था, डॉग जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनसे लोगों की सुरक्षा करते थे, और जो कैटल होते थे, दूसरे जानवर होते थे, ये अपने मालिक की झोपड़ी की रक्षा करते थे। ऑल्सो काफ़ी हेल्पफुल थे शिकार में भी हेल्प करते थे। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स solved their food problems to a great extent. The animals like cows, goats,
sheep, camel provide fresh milk for them. और जिन एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड किया गया जैसे कि काउज, गॉड्स, शीप, कैमल्स, ये सब फ्रेश मिल्क भी देते थे, दूध देते थे. While they could also get meat from goats, sheep, etc. और इन एनिमल्स से दूध के साथ साथ मीट भी मिलता था. That is the animals that are reared could be used as a store of food. Now humans did not have to go on dangerous hunting trips in search of food. तो अब जो अर्ली मैन था उसको फ्रेश मिल्क मिलता था और मीट भी मिल जाता था. और पहले वो क्या करता था कि शिकार करने के लिए जंगल में जाता था. अभी उसको जंगल जाने की जरूरत नहीं थी, खतरनाक जगहों पर उसे जाने की जरूरत नहीं थी, उसे सब कुछ इजीली ही मिल जाता था. डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बिकेम हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर वर्क. एग्रीकल्चरल वर्क में भी हेल्पफुल रहते थे. कैसे? बुलॉक्स, डोंकीज, horses and camels were used for riding and plowing the field. बुलक जैसे कि बैल होते थे या डोंकीज होते थे, हॉर्सेज और कैमल्स, इन सब का सवारी करने में काम में लिया जाता था और इसके साथ ही खेतों को जोतने में भी काम में लिया जाता था. These animals provide manure to increase the fertility of the soil. These animals also helped in solving the problems of clothing. They provided wool and skin which people used as cloth. और इन एनिमल्स से जैसे शीप है, शीप से हमें वूल मिलती है तो अर्ली मैन उससे अपने क्लॉथ्स बनाता था. All these things made human lives easier and safer than the earliest hunter gatherer. तो पहले जो हमने रीड किया था हंटर गैदर के बारे में, उसकी लाइफ और अब के अर्ली मैन की लाइफ को अगर हम कंपेयर करें तो न्यूलिथिक एज के अर्ली मैन की लाइफ काफी कंफर्टेबल थी. ओके, and first farmers and herders, we will read about this in the next video. You read this chapter again and again for better understanding. Okay, till then take care and have a nice day.